नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। दोस्तों, हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर के जिस तरह का माहौल बना हुआ है। हमने देखा कि 2 चरणों का चुनाव हो गया है। कल जिस तरह से दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हुआ, 9 जिले की 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और आज 2 चरणों के चुनाव के बाद आज जिस तरह से सुबह से जो हम एक बड़ी खबर देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के एक बूथ एजेंट की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई है। शाहजहांपुर से एक खबर आई है और सुधीर यादव इनका नाम बताया जा रहा है। बूथ एजेंट थे ये और इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। समाजवादी पार्टी ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में भी इस बात को जो है बयान जारी किया है और ये बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं हार उसे दिखाई दे रही है और इसलिए जो है इस तरह की हिंसक घटनाओं पर वो उतारू हो गई है। तो इन सारे तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में रामपुर से समाजवादी पार्टी के से जुड़े हुए हैं मौलाना फुरकान रजा जी। मौलाना फुरकान जी, आपका बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं बात करूंगा रामपुर की पॉलिटिक्स पर, तो हम बात करेंगे रामपुर सबसे वीआईपी और सबसे हॉट सीट इस चुनाव में हम ये देख रहे हैं कि लगातार उस पर चर्चा होती रही है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जिस तरह से 2 चरण के चुनाव हुए हैं और उसको किस तरह से देख रहे हैं आप, और आज जब आपकी पार्टी के एक बूथ एजेंट की हत्या कर दी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और तमाम जो है कानून व्यवस्था के बेहतरीन कानून व्यवस्था के सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं, तो फिर ऐसी ये घटना जब होती है तो किस तरीके से जो है उसे देखा जाए? सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 2 चरणों का चुनाव हुआ। इन दोनों चरणों में समाजवादी पार्टी ने ऐसा इतिहासी प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सूपड़ा साफ किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान हैं, तरह तरह की गंदी हरकतें कर रहे हैं। हमारे बूथ एजेंट को वहां पर हत्या कर दी गई। ये साफ दिखाई दे रहा है ये चुनाव के मैदान से भागे हुए हैं, इनका कहीं अता पता नहीं है। और ये उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि ये चुनाव सरकार बनाम अवाम है। इस सरकार को उखेड़ कर फेंकने का, इस सरकार को यहाँ से बिल्कुल खत्म करने का उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। इंशाअल्लाह 10 मार्च को समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से ज्यादा सीटें आएंगी और माननीय अखिलेश यादव साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की दोबारा से सरकार बन रही है। कौन से समीकरण हैं जो उनको लग रहा है कि भाजपा की दोबारा सरकार बन रही है? हम देख रहे हैं कि किसानों का बड़ा विरोध हुआ और बेरोजगारों का बड़ा विरोध हुआ। तो आप किस तरह से देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के ये जो दावे हैं? कोई समीकरण नहीं है, कोई दावे नहीं है, इनके सारे दावे खोखला हैं। कहीं कोई सरकार नहीं है, कहीं ये लड़ाई में नहीं है। और माननीय योगी आदित्यनाथ की बात कहना चाहता हूँ, इस प्रदेश की मुखिया होते साथे, प्रदेश के मुख्यमंत्री होते साथे एक घिनौना बयान देते हैं कि ये चुनाव 20% 80% का। सुशील भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक प्रदेश के मुखिया को ये बयान शोभा देता है कि 20% 80% का मुकाबला है? ये कि मुख्यमंत्री ये 20% के बने थे, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, इसलिए जनता ने इन्हें कुर्सी पर नहीं बैठाया था। इस तरीके के ये घटिया बयान थे। अब ये जनता ने मन बना लिया है कि हम 80% और 20% की लड़ाई ऐसी ऐतिहासिक लड़ाई होगी, कभी भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सोचा भी नहीं होगा। इतने इनके विधायक पिटते नजर आ रहे हैं, इनके मंत्रियों को जनता खदेड़ती नजर आ रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नारे लगाए जा रहे हैं मुर्दाबाद के, उन्हें उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से भगाया जा रहा है। एक लौनी के विधायक को जनता बुरी तरीके से पीटती है, लहू लुहान कर देती है। अगर ये लड़ाई में होते, अगर ये सरकार बना रहे होते योगी जी, तो इनके नेताओं का, इनके विधायकों का, इनके मंत्रियों को ये हशर नहीं बनाती।
तो क्या समझा जाए कि शाहजहांपुर में जो आज ये घटना हुई है, भारतीय जनता पार्टी की हार की बौखलाहट निकल कर आ रही है, इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं? बिल्कुल, ये हार है, निश्चित हार है। और यहाँ पहला चरण में भी इनका सुपड़ा साफ है, दूसरे चरण में भी बिल्कुल सुपड़ा साफ है। हम रामपुर में 500 सीटें हमारी समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी, पूरी ताकत से, अच्छे मार्जिन से जीते। हमने कल देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान आता है और वो ये कहते हैं कि जो रामपुर के सांसद आजम खां हैं, इन दिनों जेल में हैं और वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार विधायक प्रत्याशी है। उनको लेकर के कहना है कि अखिलेश यादव खुद नहीं चाहते हैं कि आजम खां जेल से बाहर आए। आपको क्या लगता है, आप किस तरीके से देखते हैं उनके ये बयान? आपको ऐसा लग रहा है कि माननीय अखिलेश यादव ये नहीं चाह रहे हो कि आजम खान साहब जेल से बाहर आए? ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, जनता को बहकाना चाह रहे हैं, जनता को भ्रमित करना चाह रहे हैं, इस तरीके से वोट डिवाइड करना चाहते हैं। लेकिन जनता सब समझ चुकी है, जनता सब जान चुकी है। आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब की बात की जा तो आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब जेल से इतने वोटों से जीतेंगे, इतने वोटों से जीतेंगे, ना आज तक कभी जीते हैं और न कभी आगे इतने वोटों से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी, अपनी जमानत नहीं बचा सकते। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, लोग उन्हें जान से मानते हैं, पूरी इज्जत देते हैं लोग। और रही छोटे भाई अब्दुल्ला आजम साहब की बात, अब्दुल्ला आजम खान साहब की ऐसी ऐतिहासिक जीत होगी, ऐसी ऐतिहासिक जीत होगी, कभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। वहां भी प्रत्याशी अपनी जमानत बचाने के लिए तैयार हो जाए, उनकी जमानत नहीं बच पाएगी। तो मौलाना जी, बात रही आरोप लगे हुए हैं, तमाम आरोप आजम खान जी पर लगे हुए जिनके चलते वो जेल में है, तो क्या उससे कोई असर चुनाव पर या जनता पर नहीं पड़ने वाला है क्या? सारी जनता जानती है, सब जानते हैं, ये बिल्कुल बेबुनियादी आरोप हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बकरी चोरी, भैंस चोरी के मुकदमे क्या ये सच्चे लगाए आजम खान साहब पर? बिल्कुल झूठे मुकदमे हैं, बेबुनियादी मुकदमे हैं। और सारे मुकदमे एक्सपंच होंगे, सारे मुकदमे वापस होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की एक नीति थी। भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि हम रेलवे बेच देंगे, ये बेच देंगे, वो बेच देंगे, और जो बोलेगा उसे जेल भेज देंगे। हमारे खिलाफ भी मुकदमे लिखेंगे, हमें भी झूठा मुकदमों में फंसाया गया। हम बैठे हुए हैं बरेली में, मुकदमा हमारे गांव में थाना अजीबनगर में लिखाया जा रहा है। ये कौन सा तरीका ऐसा? बिल्कुल मनमानी की गई है सरकार में, और सरकार को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा मन बना लिया, उखेड़ कर फेंक देंगे। वो तो दावा करते हैं कि हमारी सरकार में कानून का राज है, बेहतरीन सरकार चल रही है, और सपा की सरकार में गुंडा राज शुरू हो जाता है। लाल टोपी को कहते हैं कि ये खतरे वाली टोपी है। हाँ, ये कानून का राज है। तो अभी शाहजहांपुर में घटना हुई, ये कानून का राज है। दिन दहाड़े गोली मार दी गई, ये कानून का राज दिख तो रहा आपको उत्तर प्रदेश में। रोडों पर बलात्कार हो रहे हैं, रोडों पर गैंगरेप हो रहे हैं। हाथरस की घटना उठाकर देखिए, रातों रात दलित की बेटी को जला दिया जाता है, उनके घर वालों को पास तक नहीं पहुंचाया जाता। ये कानून का राज है, ये कानून का राज है साहब। बिल्कुल सरासर झूठे हैं, मक्कार हैं। कोई कानून का राज नहीं है। भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी चरम पर रही है। प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है। किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं थी प्रशासन को कब्जे में कर रखे, प्रशासन उनकी नेताओं की बात सुन सके। मनमानी की है 5 साल प्रशासन ने, जुल्म किए हैं, अत्याचार किए हैं लोगों के खिलाफ, लोगों को लूटा गया है। बिजली चेकिंग के नाम पर उठाकर देखिए तारीख, बिजली चेकिंग इतने बड़े पैमाने पर की गई है कि अगर घरों में माँ बहनें अकेली हैं, घरों पर दरवाजे बंद हैं, तो छत के पर सीढ़ी लगाकर छत से चढ़ के माँ बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ किया गया है। तरह तरह के मुकदमे झूठे लिखाए गए हैं, उल्टे सीधे बिजली के रेट बढ़ा दिए गए, 7 रुपए यूनिट बिजली कर दी गई। अब माननीय अखिलेश जी ने कहा है हमारी सरकार आती है 300 यूनिट बिजली फ्री की जाएगी। जब 300 यूनिट बिजली फ्री हो जाएगी, कोई भी गरीब को बिल देने की जरूरत नहीं है। ऐशो आराम की अपनी जिंदगी काटेगा, ऐशो आराम से अपनी लाइट जलाएगा। बिल्कुल लोहा लाट हो जाएगा उत्तर प्रदेश, एक सोने की चिड़िया की तरफ पहुंच जाएगा उत्तर प्रदेश। अच्छा, कल आपके यहाँ चुनाव हुआ तो किस तरह का चुनाव रहा? प्रशासन का कैसा प्रबंधन रहा? हमने खबरें पढ़ी कि कुछ जगहों पर फर्जी वोटिंग का भी मामला सामने आया, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। हाँ, बीजेपी के लोग फर्जी वोटिंग कर रहे थे। बीजेपी के लोग चुनाव को
खराब करना चाहते थे, इसलिए प्रशासन ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने ईमानदारी से वोटिंग की है। ईमानदारी से वोटिंग करने के बाद 500 की 500 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगी। मैं चमरवा विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। चमरवा विधानसभा में एक ऐसे ईमानदार विधायक लड़े हैं, अगर कोई सियासत करता होगा, इतना ईमानदार व्यक्ति उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में कोई ऐसा इतना ईमानदार व्यक्ति नहीं होगा जितने ईमानदार प्रत्याशी हमारे नसीर खां साहब चमरवा विधानसभा से हैं, और पहले भी वो विधायक रहे थे। इतना ईमानदार ऐसा विधायक हमें जो हमने चुना है, और इंशाल्लाह ऐसी जीत होगी। पहले ये 35,000 से जीते थे, मैं अब किसी दावे के साथ कहता हूँ 60,000 वोटों से माननीय नसीर खां साहब जीतकर विधानसभा में जाएंगे। कांग्रेस से प्रत्याशी यूसुफ अली हैं, उनको चैलेंज नहीं मानते हैं क्या? कोई चैलेंज नहीं है, उनसे कोई चुनाव नहीं है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का चुनाव है, और ये चुनाव अवाम बनाम सरकार है। किस तरह से देख रहे हैं जो आपने कहा कि बिजली मुफ्त का तो दावा किया है, वादा किया है अखिलेश यादव जी ने, लेकिन मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि हम जो हमारी सरकार बनेगी तो आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे बिजली बिल। ये कोई तरीका है? 5 साल बिल्कुल खून चूस लिया, 5 साल बिल्कुल बुरी तरीके से लोगों के खून में से खून निकाल लिया। अब भी झूठा वादा कर रहे हैं। कौन कौन से वादे इन्होंने नहीं किए झूठे? 15 लाख देने का वादा इन्होंने किया। इनकी पार्टी के गृह मंत्री कहते हैं कि ये जुमला है, 15 लाख किसी को नहीं मिलते हैं। अपने वादों से मुकरते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग आ रहे हैं, बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। और गृह मंत्री देश का कहता है अगर समाजवादी की सरकार आ गई तो आजम खान जेल से आ जाएंगे। इस तरीके से लोगों को विमृत करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। आजम खान साहब एक अच्छे लीडर हैं, ईमानदार लीडर हैं। आजम खान ने स्कूल बनाए हैं, आजम खान ने यूनिवर्सिटी बनाई है, आजम खान ने वो स्कूल बनाए हैं जहां पर गरीब का बच्चा फ्री पढ़ता है और शिक्षा हासिल करता है। आजम खान साहब लोगों के हाथों में, बच्चों के हाथों में कलम देना चाहते थे, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नौजवानों के हाथ में झाड़ू देना चाहते हैं। उन्हें बिल्कुल नौजवानों से, पढ़े लिखों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नौकरी की आस छीन ली है। बिल्कुल। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे, किस तरह से देख रहे हैं कि 2 चरणों का चुनाव तो हो गया है, उसके बाद के चुनाव जो इधर का जो हमने देखा कि रामपुर, अमरोहा और यहाँ पर पहले से भी जो है सपा का काफी अच्छा खासा यहाँ पर वोट बैंक रहा है। और अगर इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम देखें तो इधर जो आपके साथ में जयंत चौधरी हैं, तो उसकी वजह से जो है गठबंधन की काफी मजबूती मानी जा रही थी। लेकिन इसके बाद जो पूर्वांचल में है उसको किस तरह से देख रहे हैं? वहां पर कैसे चैलेंजेस है, कितना वहां पर मजबूत दिखाई दे रहा है गठबंधन? पूर्वांचल में ओपी राजभर जी जुड़े हैं। पश्चिम पूरब के लोगों से हमारी बात हुई, पूर्वांचल के लोग कह रहे हैं मौलाना फुरकान साहब आप पश्चिम का हाल बताइए, पश्चिम तो कमजोर नहीं है। तो मैंने कहा पश्चिम बिल्कुल कमजोर नहीं है, पश्चिम से आप निश्चित रहिए। वो पूर्वांचल के लोग कह रहे हैं हमें तो खतरा पश्चिम से था, पूर्व से आप बिल्कुल निश्चित रहिए। पूरब में भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल टुकड़ा साफ है, कोई कहीं सीटें जीतते हुए नजर नहीं आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में मौलाना फुरकान अली जी थे जुड़े हुए, मौलाना फुरकान रजा जी जो रामपुर से थे, समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, और हमने बात किया मौजूदा हालातों को लेकर के। देखना होगा कि किसकी सरकार बनती है। जिस तरह से जो वोट प्रतिशत जो हुआ है पहले चरण में और दूसरे चरण में, जो भारी संख्या में लोगों ने घर से निकलकर वोट डाला है, उससे तो कहीं ना कहीं ऐसा ही जो अनुमान और जो राजनीतिक विश्लेषक है वो यही बात मान रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के खिलाफ, और उसका जो है कहीं ना कहीं रिजल्ट बदलाव के तौर पर जो है वो देखा जाता है। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले समय में किसकी हुकूमत बनती है, किसकी सरकार जो उत्तर प्रदेश में काबिज होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना जी, धन्यवाद। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।